नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ विजय कुजूर जी हैं जो पत्थलगड़ी का आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे और जिस तरह से पत्थलगड़ी का मामला उठाए थे। अब जो फिलहाल जो बात करें पेशा कानून पर जिस तरह से कई गो बटे हुए हैं बुद्धिजीवी लोग, जिसमें हम बात करेंगे इनसे कि पेशा कानून असल में है क्या, और कहीं कोई पी पेशा पेशा जेपीआर तमाम चीज को लेकर के आपस में मतभेद दिख रहा है। तो हम बात करेंगे विजय कुजूर से कि जिस तरह से आप आंदोलन में अहम भूमिका पत्थलगड़ी में निभाए थे, पेशा कानून पर लगातार आप भी अपनी बातों को रख रहे हैं, तो दर्शक को जो बोलचाल के भाषा में सही हो उसको जानकारी लेंगे। जोहार। जोहार। सबसे पहले झारखंड स्वतंत्र खबर का बहुत बहुत आभार और उसके दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। दादा, जिस तरह से पेशा कानून पर पी पेशा पेशा जीपीआरए लेकर के अधिकारियों में, कुछ बुद्धिजीवियों में, कुछ नेताओं में अपने आप में भ्रमित दिख रहे हैं, अपने आप में उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका अंग्रेजी में कोई भी एक्ट या कानून होता है बहुत लंबा होता है, तो सरकार उसके संक्षिप्त में एक आपका, जैसे आपका किसी का नाम है तो उसको राजा बोलता है या राजू बोल के शॉर्ट में बोलता है। उसी प्रकार प्रोविजन ऑफ द पंचायत स्टैट्यूटरी शेड्यूल एरिया 1986 ये लंबा है, तो इसको सरकारी दस्तावेज में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जितने दस्तावेज में इसको पेशा ही शॉर्ट में बोला। ठीक है। अब जब पी पेशा और पेशा अलग अलग बोल के जो दिग्भ्रमित कर रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप उसको पी जोड़ के बोल रहे हैं, उसके जितनी भी कंटेंट है लाइन में लाइन बिंदु कोमा सब एक ही है। इसलिए दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि पी पेशा और पेशा कोई फर्क नहीं है। सरकार पेशा बोल रही है शॉर्ट में, वो सही है। इसमें विवाद न करके हमको आगे के ओर सोचना चाहिए। बेकार का ये जो नाम का विवाद करके जो है हम जो है अपने ही नुकसान कर रहे हैं, और पिछले 28 साल में काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन दर्शकों को बताइए कि पेशा पर सही जानकारी जो हो, या जेपीआरए के लेकर के लोग भ्रमित हो रहे हैं कि अगर वो कानून पेशा एक्ट में लागू हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, या कहीं न कहीं कई लोग तो बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग अपना ये चला रहे हैं। उस पर आपको क्या कहेंगे? देखिए, एक पेशा एक ऐसा सेंट्रल कानून है जो सरकार को सीधे नियमावली बनाने का अधिकार रहता है। तो विधानसभा को बोलता है कि ये 6 शेड्यूल के पैटर्न पर कानून बनाए, है ना। तो उसी तरह सभी स्टेट ने अपने अपने स्टेट का विधानसभा ने कानून बनाया। वैसे झारखंड में भी जब पेशा बना था तो पहली बात तो 96 में बनाए। तब तो झारखंड स्टेट था नहीं, उसमें बिहार सरकार को करना था, उसने कुछ किया नहीं। स्टेट बना 2000 में, तो 2000 के बाद प्रक्रिया चालू हो गया। तो सुप्रीम आपका एक्ट में लिखा हुआ कि 96 के बाद 24 दिसंबर 1996 के 1 साल कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो आपका लागू तो किया नहीं, हुआ नहीं। तो 2001 में झारखंड सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम या झारखंड पंचायत आपका राज एक्ट 2001 बनाया। तो उसमें आपका जैसे 131 एक में बोला कि सरकार जो है, मतलब विधानसभा में कानून बना, वो पावर दे रहा है, एक शक्ति दे रहा है कि आप पेशा के तहत नियमावली शेड्यूल 5 के लिए बना सकेंगे। लेकिन वो बनाने के बजाय पिछले आपका 20 सालों से या 17-18 सालों से सामान्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया। इसलिए दिमाग में लोगों का 3 स्तरीय पंचायत ही चल रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल पेशा के नियमावली एक्चुअल में बन रहा है, जो पारंपरिक ग्राम सभा को पावर दे रहा है, जो जेपीआरए पे 131 एक के तहत नियमावली नहीं बनने से पावर नहीं मिला था, तो उसी का इस्तेमाल करके सिर्फ आपका जेपीआरए जिसे चल रहा है। लेकिन जो पावर ग्राम सभा को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिला था। अभी जो बन रहा है वो सिर्फ पारंपरिक ग्राम सभाओं को जो पेशा के तहत जो जितने प्रोविजन है 23 उसके तहत जो है पावर मिलने की बात है, उसमें नियमावली बन रहा है। लेकिन विजेता कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है ना कि पेशा एक्ट जो कानून 1996 है वो शेड्यूल एरिया में जो सिर्फ वही लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें जेपीआरए घुसा करके कहीं न कहीं कानून को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, शेड्यूल 5 में अगर मुखिया के चुनाव का हम विरोध कर रहे हैं, जिला परिषद का, तो एमएलए को भी करना चाहिए शेड्यूल एरिया में। एमपी का भी चुनाव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि वो चल ही रहा है, तो ये भी सामान्य है, सरकार चलाने चल रहा है। तो अगर ग्राम सभा का पावर मिल जाएगा, सारा उनका पावर चला जाएगा, जो तरह के ड्राफ्ट बने हैं, तो कोई नहीं मुख्यालय नहीं लड़ना चाहेगा, इधर विधायक लड़ना नहीं चाहेगा बाद में, देखिएगा।
सारा पावर स्विच ओवर कर गया। तो वो जो बिगड़ रहा है स्थिति, मुझे लगता है वो बिगड़ी हुई स्थिति जो है अब सुधर सकता है। तो पेशा नियमावली जो है अभी ड्राफ्ट किया है आपका सरकार ने, और वो एकदम बढ़िया है। उसमें प्रोविजन है कि जब भी लगे आपकी परंपरा या रूढ़ी व्यवस्थाओं के असंगत कोई भी क्लोज है या पेशा प्रोविजन के अलावे कुछ भी वहाँ असंगत या डिस्टर्ब कर रहा है आदिवासी परंपरा को, उसकी आपका ट्रेडिशनल सिस्टम को, तो आप संशोधन कर सकते हैं, प्रोविजन है उसमें। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि पेशा एक्ट जो 1996 है उसमें जीपीआर घुसा करके अधिकारी लोग अपना स्तर से उसको बनाना चाहते हैं। अरे भाई अभी तक क्या क्या चल रहा था, घुसा है, उसका विरोध क्यों नहीं किया आप? जब पावर था ही नहीं गांव का तब विरोध उतना नहीं किया। चल रहा है, जब गांव का मिल रहा है पावर तब विरोध कर रहे हैं। ये असली पावर अभी मिल रहा है, जहां बालू जो मुखिया कर रहा था अभी बंद हो जाएगा ग्राम सभा। जितने लघु माइंस है वो बंद हो जाएगा, सब ये करेगा। मतलब जितने सरकारी या गैर सरकारी संस्थान होंगे आपका पेशा क्षेत्र पे, सारे नियंत्रण में आ जाएगा ग्राम सभा के। चाहे स्कूल है, कॉलेज है, चाहे एनजीओ है, चाहे टाटा स्टील, जो भी कंपनी है उसके क्षेत्र में आएंगे सब। आपका यार एडीओ बीडीओ सब उसके क्षेत्र में आ जाएंगे, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। जो आपका जेपीआरए में जो पेशा बोल के चुनाव किया, हमने भी विरोध किया था 2010 में जेपीआरए को, क्योंकि पेशा नियमावली था नहीं। तो 3 स्टेप पंचायत चुनाव करके लग रहा था कि मुखी है, और वो ग्राम सभा की बात उस वक्त हुआ तो एक पंचायत में मान ली 5 गांव है, तो 5 गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाने की बात करो, बनाया भी। अरे बुद्धिजीवी मंच के माल्टो के ग्रुप ने बनाया, कई जगह मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कई ग्राम सभा गठन हुए। उनका कहना है कि जब तक ग्राम सभा गठन नहीं होगा तब तक फंड नहीं आएगा। अभी तो नियमावली में क्या बोल रहा है, हर एक इंडिविजुअल पारंपरिक ग्राम सभा में अकाउंट होगी, नोटिफाई करेगा राज्यसभा ग्राम सभा के रूप में, हर एक माझी परगना के गांव को नोटिफाई करेगा, वहां अकाउंट होगा, सीधा वहां पैसा आएगा। जो पैसा मुखिया वाला जो 5 पंचायत मिलाकर आर्टिफिशियल सब 5 गांव को मिला के एक ग्राम सभा गठन कर रहा था, जो पारंपरिक नहीं है, उसकी बात आपका लगा था। मैं तो माल्टो से बहुत पुराना आपका दोस्त है हमारा, जब कलकत्ता में तो दिल्ली शाम को मुलाकात होता था, उस वक्त कभी भी पी पेशा नहीं बोला, वो ये सही बोला, मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है और काफी सालों से रोज शाम को मिलना होता था हमको मार्कशीट में, इसमें चर्चा होती थी, कभी पी पेशा नहीं बोला। अचानक से नया शुभ गोफा पी पेशा वाला आ गया। मतलब वही चीज तो हम भी बोले तो जो मैं आपका है ना, तो वो आपका है, ठीक है। तो मामला जो है इसको कहीं ना कहीं उलझाया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी षड्यंत्र है, ठीक है। जो बालू माफिया है, जमीन दलाल है, जो करोड़ों का पॉलिटिकल पार्टियां को चंदा देता है, वो लोग चलता है उसे, मतलब सब पावर अगर गाँव का आ जाएगा, एमएलएमपी के तो पैसे नहीं मिलेगा, फिर ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा। एक और सवाल है कि जिस तरह से आप बोले कि जो अभी उलझाने, पेशा कानून को उलझाने के बात लोग कर रहे हैं, आप भी यही बात कर रहे हैं, कई और बुद्धिजीवी यही बात कर रहे हैं कि कुछ लोग एनजीओ वाले लोग हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो ये इस तरह का, लेकिन सही पेशा कानून क्या है उस पर दर्शकों का सही पेशा लागू होता है तो फायदा भी क्या मिलेगा ये भी बता दीजिए। सही पेशा जो 1986 जो है अभी जो नियमावली ड्राफ्ट किया है, केवल पावर उसने एक्सट्रैक्ट किया है। आपका जेपीआरए एक कानून है जो आपका पंचायत विभाग को एनेबल कर रहा है, शक्ति दे रहा है कि आप पेशा नियमावली बनाइए आपका 1986 के 23 प्रोविजन के मुताबिक। उसने मेंशन कर दिया कि आपका ग्राम सभा अध्यक्ष जो ये माझी परगना हो गए हैं वो क्लियर कर दिया, एक ये अधिनियम जो है एक आपका पेशा नियमावली ये कहलाएगा, क्लियर कर दिया, जेपीआरए नहीं है, ठीक है। जेपीआरए से वो पावर एक्सट्रैक्ट किया। तो अभी जो पारंपरिक ग्राम सभा वो शक्ति दे रहे हैं, सिर्फ पारंपरिक ग्राम सभा को स्वतंत्र रूप से शक्ति देने की बात है। ये असली जो चीज काम हो रहा है अभी हो रहा है, जो नहीं हुआ था। लेकिन इसमें चुनाव के बाद छोड़ दीजिए, प्यारे वाला वो एमएलए के चुनाव, उसी तरह मुखिया के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव है, वो कराता है कि बंद कराता है वो उसकी बात है ना। तो उसको बंद कराने के बाद तुरंत बोलेंगे एमएलए भी बंद कराओ। हम लोग तो ऑलरेडी पिटीशन दिया भी था कि शेड्यूल एरिया में या तो रिजर्व कर दो, सारे एकल पद है, आप लोग तो पत्थलगड़ी से ही एकल पद है ना, तो मुखिया एकल पद है, रिजर्व है ना, तो विधायक एकल पद है ना, शेड्यूल एरिया में रिजर्व होना चाहिए ना। एमपी आपका शेड्यूल एरिया में एकल पद है, रिजर्व होना चाहिए ना। टाटा स्टील के एमडी एकल पद है ना, रिजर्व होना चाहिए ना, सारे एकल पद रिजर्व होना चाहिए, फिर तो उसका तो विरोध नहीं कर रहे आप। तो पत्थलगड़ी में 2-3 मेजर डिमांड थे। एक सीआरपीसी, वो कोर्ट के तकनीकी चीजों से इतना परेशान था गांव वाला, जो सुपर हिट हुआ पत्थलगड़ी का, उसका कारण मैं बता रहा हूँ, उसे परेशान था। सीआरपीसी सारा तंग हो गया, पुलिस दूसरा, एपीसी जिसको रास्ते में देता उसको लाठी मारता था, ठीक है। तीसरा जमीन का लूट को ये नहीं कर पा रहा था, फुटकटी एरिया।
तो अभी जो पेशा नियम में जमीन वापसी करने का अधिकार इसको आ गया है। डीसी जो सीएनटी एक्ट में पहले बैठ के रूम में दलालों से मिलकर जो है परमिशन दे देता था और बड़ा बड़ा बिल्डिंग अपार्टमेंट होता, अब जो है डीसी को जो है जब तक संबंधित ग्राम सभा से अनुशंसा प्राप्त नहीं होगा डीसी अनुमति नहीं दे सकेगा। तो जमीन का आपका हस्तांतरण में आपका एक तो पावर दे दिया इसको, मतलब जमीन भूमि अधिग्रहण में भी वो आपका अनुमति लगेगा, उससे आपका अनुशंसा लगेगा। अब है कि तुम्हारा सीआरपीसी आईपीसी की सुनवाई, जो पुलिस में केस जाता था 36 तो भी पावर आईपीसी का अभी बीएनएस बोलता है, तो वो धाराओं में अगर एफआईआर जो पहले करता था वो एफआईआर जो है नहीं होंगे। इसका मतलब आईपीसी की पावर भी आ गया आपका ग्राम सभा को। सुनवाई कैसे करेगा? सीआरपीसी के तहत ना, जज की पावर आ गया ना, जो दंड भी देने का उससे बोला दिया कि तक दंड आप ले सकते हैं ग्राम सभा के पास। हाँ, तो इसको जज की पावर आ गया। वो पावर मुखिया को नहीं है, विधायक को नहीं है, वो एमपी को नहीं है, वो मंत्री को नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है, वो राज्यपाल को नहीं है, वो आपका प्रधानमंत्री को नहीं है, वो राष्ट्रपति को नहीं है। तो ये पावर जो अभी दे रहा है तो उसका विरोध क्यों कर रहा? समझने की बात है। या तो लोग ठीक से उसको गहराई पे नहीं जा रहा। मैंने तो आपका पंचायत विभाग सब बैठक हुआ तो बहुत सारा मैंने सुझाव मैंने भी दिया था इसमें, और अभी भी जो सुझाव दे रहा है वो अभी भी आपका स्वीकार कर रहा है। वो बोला भी कि अभी भी हमको लगेगा कि सुझाव ऐसे मिलता जो पेशा के नियमावली में आएगा तो उसके वो जो प्रोविजन है था उसके मुताबिक तो हम संशोधन करेंगे, बोल रहा है। ये बन जाने के बाद भी आखिरी नहीं है। अगर जो और लोग बुद्धिजीवी जो है वो संशोधन करने के लिए जो दे रहे हैं, क्या उसमें उनका भी संशोधन होगा? हाँ, अगर वो पेशा नियमावली के में जो है पेशा कानून के और आपका रूढ़िगत परंपरा व्यवस्थाओं के संगत होगा तो मानेगा। क्लियर लिखा है उसमें, है ना, वो मानेगा, अभी भी मानेगा। लेकिन कई लोग, लेकिन उसको पावर तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। कई बुद्धिजीवी तो ये भी कर रहे हैं ना कि जैसे खुटी एरिया की बात करें हम लोग, उसमें 1996 पेशा एक्ट ही चलेगा। अगर कोडरमा साइड की जहां बात करें तो उधर जेपीआर लागू करे, लेकिन अगर सबको घुसा देगा तो उनका कहना है कि पावर कहीं ना कहीं लोग अपने पास। जेपीआर पूरे क्षेत्र के लिए है और शेड्यूल एरिया के लिए पेशा है। जब पेशा नियमावली बन जाएगा तो वो अलग दिखाई देगा वो। अरे आप शेड्यूल एरिया के लिए आप एमएलए एमपी का चुनाव मत कीजिए बोलिए, और सामान्य क्षेत्र, यही बात तो बोल रहे हैं आप ना कि मुखिया चुनाव जेपीआर मतलब मुखिया चुनाव से मेन संबंधित और जिला परिषद के चुनाव से, है ना, यही मेन है हम बता रहे। तो उसको मना करें तो एमएलए को भी मना कीजिए ना, करेगा क्या? उसको कीजिए तो आपके साथ में है, एमएलए का विरोध कीजिए। तो जो त्वरित जो रिलीफ देने की बात है पेशा नियमावली को आने दीजिए, और बाकी चीजें जो विवाद कर रहा है उसमें आगे लड़ाई लड़ते रहे, तब तक आपके लोग को आर्थिक मजबूती मिल जाएगा। उसके जल जगह जमीन छीन रहे हैं वो बच जाएगा, उसकी परंपरा रूढ़ी उसके जो है आपका समाप्त हो रहे हैं वो रुक जाएगा, भाषा समाप्त हो रहा है वो आपका रीएस्टेब्लिश करेगा। तो गांव को लगेगा कि नहीं मुखिया से शक्ति मेरे को, जब हर मीटिंग का अध्यक्षता भी वो करेगा, पंचायत का मुखिया के बजाय वो करेगा, लाभों के चयन वो करेगा, किसको ठेका देना वो तय करेगा। पुलिस को आपका अभी एफआईआर करने के 48 घंटा में बताना होगा कि आपका किस लिए एफआईआर किया है, गिरफ्तारी से पहले उसको नोटिस देना होगा। उसको ये प्रक्रिया नहीं किया तो कोर्ट में जाएगा तो छूट जाएगा, बेल मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका वापसी आ जाएगा। जैसे पेशा नियमावली बनेगा, जितने भी विभाग के कानून को प्रभावित कर रहा है ये नियमावली, सभी कानून को संशोधन करने। चलिए लास्ट सवाल है कि फायदा किस होगा, नुकसान किस होगा? अगर पेशा एक्ट कानून जो आप कह रहे हैं कि सरकार जो बना के रखा अगर उसको लागू कर दिया जाता है तो फायदा किस होगा, नुकसान किस होगा उससे? फायदा यहाँ जितने भी आपका आदिवासियों को हो गई, मूलवासी भी उस गांव में रह रहा है, मूलवासी का डोम चमार घासी नहीं रह रहा है, वो भी तो पाठ है ना, वो भी तो त्रस्त है ना। तब इसको फायदा मिलेगा तो प्रोजेक्ट सब वही आ रहा है तो सबको मिल रहा है, तो वो 85% लोगों को फायदा मिल रहा है। इसमें घाटा किसको है? जो पूंजीपति है, जो अकेला सेठ बनना चाहता है ना, जो जमीन दलाल है, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी लोग बड़े बड़े बैठ के ईडीओ बीडीओ डीसी जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उसको प्रॉब्लम होता है, जो आपका एसपी जो दादागिरी डंडा लाठी दादागिरी कर रहे थे उस पर अंकुश लग जाएगा, ठीक है। तो ये एमएलए एमपी जो आपका जो है पैसा मिल रहा था खूब उधर से, खूब उड़ा रहा था इलेक्शन में, अब पैसा मिलेगा ही नहीं तो उड़ाया क्या? मतलब उससे क्या होगा, जेन्युइन लोग इसमें लड़ने के बारे में सोचे, बिना पैसा का लोग लड़ने का एक रास्ता खुल जाएगा। तो असली लोग, अच्छे लोग
बाकी के चुनाव में भी आएंगे तो बाकी चीजें भी सुधार होंगी। आप चाहेंगे कि आज ये सब चीज परफेक्ट बन जाए, और परफेक्ट बनाने के चक्कर में 28 साल हमने प्रयास किया। सबसे दुखद बात यह है कि इतने पढ़े लिखे होकर भी हमने 2.5 पन्ना का पेशा कानून को अभी तक ठीक से हम लोग पढ़ ही नहीं पाया। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक विवाद है। चलिए, आंदोलनकारी कहें, विजय कुजूर जी की बात सुन रहे हैं आप लोग। ये पेशा कानून पर बहुत गहन चिंतन करके कर रहे हैं कि जो भ्रम भ्रांतियां है उस पर भी बात रखे, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं कि जो बना है पहले उसको लागू कराइए कि ग्राम सभा जब एक्टिव हो जाएगा तो आदिवासी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और जब ये पूछने पर कि नुकसान किनको में होगा तो ये कह रहे हैं कि जो दलाल टाइप के किस्म के होंगे, बीडीओ सीओ जो ऑफिस में बैठ के करते थे, उनको कहीं ना कहीं पेशा एक्ट लागू होने से नुकसान दिखता है। तो और एक चीज कहे कि अगर भ्रम भ्रांतिया के चक्कर में 28 साल पेशा एक कानून लागू नहीं हुआ तो अभी तक क्या मिला। हम लोग इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होकर के भी 2.5 पन्ना का जो एक्ट है उसको सही से नहीं लागू करवा सके। तो पहले जो लागू हो रहा है, इनका कहना है जो सरकार बना के तैयार रखा है उसको पहले लागू होने दीजिए, उसके बाद जो होगा सरकार जिस तरह से इनका बात हुआ है वो कह रहे कि भविष्य में भी इसको सुधारा जाएगा, तो जो होगा सुधार किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि पहले जो सरकार बना के रखा है पेशा एक्ट 1996 में या जेपीआरए से कुछ लिया गया है उसको भी लगा करके लागू करते तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा जब एक्टिव हो जाएगा तो आदिवासियों का उसका बेनिफिट मिलेगा, जल जंगल जमीन बचेगा। तो आप इस पूरा अगर इस वीडियो को देखेंगे, गौर करेंगे तो इनके बातें पर तो क्या समझ में लगा वो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।